कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रवाते कर दर्शनम। अर्थात मेरे हाथ के अग्रभाग में धन की देवी लक्ष्मी का निवास है, वहीं मध्य भाग में विद्या की देवी सरस्वती बसती है और हाथों की हथेली में भगवान विष्णु का निवास है। अतः प्रातःकाल उठकर मैं सभी का दर्शन करता हूँ। आइए आज के समय और आज के जीवन के संदर्भ में इस मंत्र के भाव को समझने का प्रयास करें। प्रातःकाल जब मनुष्य नींद से जागता है तो वह केवल आंखें नहीं खोलता, वह एक नए कर्म चक्र में प्रवेश करता है। शास्त्र जानते हैं कि दिन की पहली अवस्था ही यह तय कर देती है कि मनुष्य दिन को कैसे जिएगा, चिंतन के साथ या केवल दौड़ में। इसलिए शास्त्र में सबसे पहले बाहर नहीं, अपने हाथों को देखने का स्मरण कराते हैं। यह कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह स्मरण है कि जीवन का नियंत्रण किसी दूर बैठे भाग्य के हाथ में नहीं बल्कि इन हाथों में है। शास्त्र कहते हैं कराग्रे लक्ष्मी का वास है, अर्थात धन केवल संयोग नहीं है, वह कर्म का परिणाम है। जो हाथ परिश्रम करते हैं वही हाथ समृद्धि को आमंत्रित करते हैं। लक्ष्मी वहां नहीं टिकती जहां आलस्य है, बल्कि वहां निवास करती है जहां कर्म में ईमानदारी है। फिर शास्त्र कहते हैं कर मध्य सरस्वती का वास है। इसका अर्थ केवल विद्या नहीं बल्कि विवेक है। आज के समय में ज्ञान बहुत है पर समझ कम होती जा रही है। सरस्वती का स्मरण हमें यह सिखाता है कि धन से पहले बुद्धि आवश्यक है। बिना विवेक के कमाया गया धन भी मनुष्य को अशांत कर देता है। इसलिए शास्त्र पहले सोचने की शिक्षा देते हैं, फिर आगे बढ़ने की। और अंत में कहा गया है कर मूल में गोविंद का वास है, अर्थात जीवन का आधार केवल धन और विद्या नहीं बल्कि धर्म और संतुलन है। गोविंद यहाँ पालन का प्रतीक है। वे स्मरण कराते हैं कि कर्म करते समय मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि इस संसार के संतुलन का भी एक भाग है। जब मनुष्य सुबह उठकर अपने हाथों को देखता है और इस मंत्र का स्मरण करता है तो वह अनजाने ही अपने भीतर एक संकल्प बो देता है कि आज का दिन केवल दौड़ने के लिए नहीं बल्कि जागृत होकर जीने के लिए है। आज का कर्म धन देगा पर विवेक के साथ, आज का ज्ञान दिशा देगा पर अहंकार के बिना, और आज का जीवन धर्म के साथ चलेगा न कि केवल इच्छाओं के पीछे। आज के युग में हम अक्सर कहते हैं कि समय खराब है, परिस्थितियां कठिन है, अवसर कम है, पर शास्त्र चुपचाप मुस्कुराते हैं और कहते हैं परिस्थितियां नहीं, दृष्टि बदलो। जब हाथों में कर्म है, हाथों में विवेक है और हाथों के मूल में ईश्वर है तो मनुष्य स्वयं अपनी परिस्थिति गढ़ने की क्षमता रखता है। यह मंत्र हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर को बाहर ढूंढना आवश्यक नहीं। जब मनुष्य अपने कर्म को पवित्र कर लेता है, अपने विचार को स्पष्ट कर लेता है और अपने जीवन को धर्म से जोड़ लेता है, तब ईश्वर स्वयं उसके हाथों के माध्यम से कार्य कराने लगते हैं। इसलिए यह मंत्र केवल सुबह बोलने का नहीं है, यह सुबह याद रखने का है कि आज जो भी करूं जागरूकता के साथ करूं, क्योंकि मेरे हाथ खाली नहीं है। उसमें लक्ष्मी का आशीर्वाद है, सरस्वती का मार्गदर्शन है और गोविंद की सुरक्षात्मक उपस्थिति है। यदि जीवन में कभी भी असमर्थता महसूस हो तो आकाश की ओर नहीं, अपने हाथों की ओर देखिए। शास्त्र कहते हैं उत्तर वहीं से आरंभ होता है। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।